अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं क्लास 9th मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रही हूँ। उसका जो यूनिट नंबर 1 है उसके एक्सरसाइज है हमारे पास क्या है 1.2। 1.1 मैं अपने यूट्यूब चैनल पे दे चुकी हूँ। आज है 1.2। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस में आइडेंटिफाई करें यूनिट मैट्रिसेस को, रो मैट्रिसेस को, कॉलम मैट्रिसेस को और नल मैट्रिसेस को। अब हमारे पास जो यूनिट मैट्रिसेस होता है उसकी पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वो क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called identity या unit matrix if all diagonal entries are 1. It is denoted by I. A is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. इसकी डायगनल एंट्रीज हमारे पास क्या है 1, तो हम क्या कहेंगे ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरी डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ अगर इट हैज़ ओनली वन रो। और रो मैट्रिक्स को कब रो मैट्रिक्स कहते हैं? ऐसी मैट्रिक्स जिसकी एक ही की तार हो। द मैट्रिक्स 2 - 1 7 क्या है? ओनली वन रो है, बिकॉज इसकी एक ही रो है और एक ही उसमें मैट्रिक्स में है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है जिसका वन ही कॉलम हो। m इज इक्वल टू 1 0 और n इज इक्वल टू 2 0 1। ये क्या है? सिर्फ इनका क्या है एक ही कॉलम है। इसी तरह हमारे पास क्या है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स m इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स इफ अगर इट ऑफ इट्स एंट्रीज इज 0। अगर हर एंट्री क्या हो मैट्रिक्स की 0 हो तो वो क्या होता है 0 या नल मैट्रिक्स। अब मैं आगे बताती हूँ आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में बता। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है a इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब मैं बता चुकी हूँ आइडेंटिटी नल मैट्रिक्स क्या होता है जिसकी एंट्रीज क्या हो हमारे पास 0। अब इस मैट्रिक्स के सारी एंट्रीज क्या है 0, तो हमारे पास क्या होगा नल मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है a इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब आपको पता है ये है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि मैट्रिक्स के एंट्रीज हमारे पास क्या है 0 0। तो मैट्रिक्स के एंट्रीज जिस मैट्रिक्स की एंट्रीज 0 हों, सारी 0 हों, तो वो क्या होता है नल मैट्रिक्स। दूसरा है हमारे पास रो मैट्रिक्स। अब b इज इक्वल टू 2 3 4 रो के फॉर्म में है तो हम क्या कहेंगे रो मैट्रिक्स। अब c इज इक्वल टू 4 0 6 ये क्या है कॉलम मैट्रिक्स, बिकॉज ये कॉलम के मैट्रिक्स में है। d इज इक्वल टू 1 0 0 1। हमने कहा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हो हमारे पास 1 हो। तो इसकी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या है 1, तो वो क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इज इक्वल टू 0 तो ये इसकी एंट्री हमारे पास सारी क्या है 0, तो हम क्या कहेंगे नल मैट्रिक्स। अब ये f इज इक्वल टू 5 6 7 ये क्या है कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स में बता चुकी हूँ क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम हो। अब इसका एक ही कॉलम है तो हम क्या कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करें स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस और नल मैट्रिक्स। इन सब की डेफिनेशंस तो पता है, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल की मैं डेफिनेशन बताती हूँ। A matrix M is called rectangular matrix if अगर number of rows of M not equal to number of column of M। अगर number of rows number of column के इक्वल ना हो तो वो क्या होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होनी चाहिए। अब a इज इक्वल टू 1 2 1 3 2 1। इसके नंबर ऑफ रोज क्या है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 2 2 3 बाय 2 मीन के डिफरेंट है, तो हम क्या कहेंगे ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब c इज इक्वल टू 1 2 3 ये भी क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज डिफरेंट हैं, तो क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल, क्या हो जाए इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाएं तो हमारे पास क्या होगा
स्केयर मैट्रिक्स, अब ए इज इक्वल टू 2 माइनस 1 0 3, ये क्या है स्केयर मैट्रिक्स, बिकॉज नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है 2/2, ये हमारे पास क्या है 3/3 का, मीन के दोनों क्या है सेम, अगर सेम हो गए तो क्या है हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 का पार्ट नंबर 1 क्या है, अब इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। अब इसकी आपको पता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम से क्या है डिफरेंट, और ये क्या है रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, देन इट इज़ कॉल्ड रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 3 0 1, ये क्या हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, लेकिन ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या है डिफरेंट, इसी वजह से ये हमारे पास क्या है, वैसे ही तो ये ओनली 1 कॉलम है तो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, लेकिन अगर हमारे पास दूसरी फॉर्म में पूछा जाए तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 6 - 4 3 - 2, तो हमारे पास क्या है 2 रोज़ और 2 कॉलम, नंबर ऑफ़ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, दोनों सेम है तो हमारे पास क्या है स्केयर मैट्रिक्स। आई इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये क्या हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए हमारे पास 1, अगर डायगोनल एंट्रीज 1 है तो देन दे आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसमें हमारे पास क्या है, ये क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बिकॉज नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है डिफरेंट। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट क्या है 3 10 - 1, तो ये हमारे पास क्या है रो मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ अगर इट हैज़ ओनली 1 रो, तो इसकी क्या है 1 रो, लेकिन ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है बिकॉज नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है डिफरेंट। ये है कॉलम मैट्रिक्स क्योंकि एक ही कॉलम है, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है 3 रोज़ हैं 3 कॉलम है, 3 रोज़ और 3 कॉलम 3/3 है, तो हमारे पास क्या है स्केयर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन दे आर कॉल्ड स्केयर मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है नल मैट्रिक्स, हमने कहा था नल मैट्रिक्स क्यों होगा, क्योंकि जिसकी एंट्रीज हमारे पास क्या हो 0, तो 0 होंगे तो क्या हमारे पास नल मैट्रिक्स। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हम कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस में आइडेंटिफाई करें डायगोनल को, स्केलर को और यूनिट मैट्रिक्स को। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्केयर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज, कम से कम एक एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0। अब हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्केयर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0, मीन के ऐसा स्केयर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है जिसकी एट लीस्ट एक एंट्रीज हमारे पास नॉट 0 हो, और जो नॉन डायगोनल को कौन से होते हैं, ये हमारे पास वो हमेशा होते हैं डायगोनल, और ये वाले ऊपर वाले और नीचे वाले हमारे पास क्या होते हैं नॉन डायगोनल, मीन के ये हमारे पास नॉट 0 होने चाहिए और ये हमारे पास क्या होने चाहिए 0, तो उसको ऐसे फॉर्म को हम क्या कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरा है स्केलर मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ अगर ऑल ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन 0, डायगोनल एंट्रीज क्या हो सेम हो और नॉन 0 होनी चाहिए, नॉन 0 और सेम हो, और नॉन डायगोनल हमारे पास क्या होना चाहिए 0, तो उसे क्या कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यही आइडेंटिफाई करवाना था कि डायगोनल या स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, ए इज इक्वल टू 4 0 4 0 4। आप लोग पढ़ चुके हो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हो सेम हो और नॉन 0 हो, तो हमारे पास क्या होगा स्केलर मैट्रिक्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। बी इज इक्वल टू 2 0 0 -1, तो ये क्या हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन 0 होनी चाहिए और ऊपर नीचे वाली हमारे पास क्या होनी चाहिए 0। अब C इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये आप कह सकते हो कि ये स्केलर नहीं है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं 1, डायगोनल एंट्रीज क्या हो 1 हो तो वो क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब D इज इक्वल टू 3 0 0 0, तो ये क्या है हमारे पास एक डायगोनल एंट्रीज का कम से कम एक जो एंट्री है वो है नॉन ज़ीरो, तो ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। E इज इक्वल टू 5 - 3 0 0 1 + 1, ये हमारे पास क्या होगा 5 - 3 2 0, ऐसे ही 0 ये भी ऐसे ही 1 + 1 क्या होता है 2, ये हमारे पास क्या है सेम है डायगोनल एंट्रीज, तो हम क्या करेंगे ये क्या है स्केलर मैट्रिक्स। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मज़ीद आपको कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।